हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेहरान पर ट्रंप की चेतावनी, इजराइल ईरान युद्ध का खतरा, G7 समिट और भारत की भूमिका, अमेरिकी सेना अलर्ट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से तेहरान के नागरिकों को जल्द से जल्द शहर छोड़ने की चेतावनी दी। इस बयान के बाद ईरान की राजधानी में डर और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने परमाणु डील पर दोबारा हस्ताक्षर किए तो अमेरिका की ओर से सख्त कार्रवाई होगी। यह चेतावनी उस पृष्ठभूमि में आई है जब अमेरिका ओबामा के समय की डील से पहले ही पीछे हट चुका था और ईरान ने यूरेनियम संवर्धन फिर से तेज कर दिया था। इसराइल की एयर स्ट्राइक, लाइव टीवी पर धमाके और बढ़ता तनाव। इसराइल ने तेहरान में ईरान की न्यूक्लियर और सैन्य फैसिलिटीज को टारगेट करते हुए हवाई हमले किए। हैरानी की बात यह रही कि इन हमलों का प्रसारण ईरान के स्टेट टीवी पर लाइव हुआ, जिससे दुनिया भर में सनसनी फैल गई। इन हमलों को ऑपरेशन इजराइल लाइन नाम दिया गया। इसराइल का कहना है कि वह ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना चाहता है। इस हमले से पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और गंभीर बना दिया है। G7 समिट के दौरान ट्रंप की अचानक वापसी, अमेरिका की प्राथमिकता स्पष्ट। G7 समिट, जो वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है, वहां से ट्रंप का अचानक लौट आना अमेरिका की बढ़ती प्राथमिकताओं को दिखाता है। उन्होंने मध्य पूर्व के हालात को ज्यादा गंभीर मानते हुए सम्मेलन बीच में ही छोड़ दिया। इससे यह संकेत मिला है कि अमेरिका अब इस क्षेत्रीय संघर्ष में गहराई से शामिल होने वाला है। ट्रंप की अनुपस्थिति की वजह से अमेरिका ने G7 के साझा बयान में ही हिस्सा नहीं लिया। मध्य पूर्व में व्यापक युद्ध की आशंका। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती सैन्य कार्यवाही से पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह संघर्ष और गहरा रहा तो इसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह इराक और सीरिया और लेबनान तक फैल सकता है। ऐसे में यह टकराव एक क्षेत्रीय युद्ध में वैश्विक संकट में तब्दील हो सकता है। ईरान में फंसे 10,000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं। मौजूदा हालात में उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार हालात पर नजर रख रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा। भारत की चिंता यह भी है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा और यहाँ भारतीय की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, तो उनका अगला कदम क्या होगा। फ्रांस की कूटनीतिक पहल, अस्थायी शांति की उम्मीद। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन ने दोनों देशों ईरान और इजराइल के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए बातचीत शुरू करने की बात कही है। यूरोपीय देशों का मानना है कि अगर तुरंत हस्तक्षेप नहीं हुआ तो यह युद्ध वैश्विक ऊर्जा बाजार और मानवता के लिए बड़ी आपदा बन सकता है। फ्रांस मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता है ताकि युद्ध को टाला जा सके। अमेरिका का सैन्य जमावड़ा, पर्शियन गल्फ में युद्ध की तैयारी। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। पर्शियन गल्फ में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर B-52 बल्ब्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। यह एकदम स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि अमेरिका इस बार केवल बयान नहीं देगा, बल्कि एक्शन की तैयारी में है। इससे क्षेत्र के बाकी देश भी सहयोग में आ चुके हैं और शत्रु देशों को चेतावनी भी दे जा चुकी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।